पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि जो हाफिज सईद के ऊपर पिछले साल एक हमला हुआ था जॉर्ज टाउन लाहौर में, उसमें क्लियर एविडेंस है कि जो इंडिया है वो इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज में। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। इंटरनेशनली हर किसी को बताएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हर किसी से बात करेंगे, हर फोरम पे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे और सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। ये कहना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है जी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डॉसियर वगैरह जो है वो दे रहे हैं और हम ये दुनिया के सामने लेके आएंगे। मतलब भारत के पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आके और इस किस्म की हरकतें करेगा जिसके लिए कई बार पकड़े आप गए हैं, जिसके लिए कई बार FATF में आप गए हैं। ये और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह साहब थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़े से फैक्ट्स चेक कर लिया कीजिए, थोड़ा सा गूगल कर लिए, थोड़ी सी टीम ऐसी रख लीजिए जो आपको बता सके कि फैक्ट्स क्या है, जो आपको ये बता सके कि क्या हो रहा है, जो आपको ये मालूम करा सके कि सर आपसे इकोनॉमी नहीं संभल रही। 9 तारीख को जो क्लैश हुई थी तवांग में, उस क्लैश का एक वीडियो वायरल हो रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है कि किस तरह से हम अपने जो हमारे दोस्त हैं, हिंदुस्तानी दोस्त हैं या कोई दूसरे किसी और कंट्री के, चले छोड़ दें हिंदुस्तान को, कोई फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, उनको हम कैसे फेस करेंगे? जो यहाँ पे पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं, उनमें भी सर हमारा आना जाना है। ओ बास करो। गौर शाबाश, परे हो जा। ओ बास। ये वीडियो तवांग का बताया जा रहा है जहां पे झड़प हुई थी चीनी सेना के साथ और आपने देखा चीनी सेना को कैसे मार के भगा दिया भारतीय सेना ने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में बस एक ही चीज की चर्चा चल रही है और वो ये है कि भारत और चाइना के बीच में हुए झड़प की, लेकिन चाइना और पाकिस्तान अपने अलग से ही एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इनके प्रोपेगेंडा को बंद करने के लिए भारत ने एक वीडियो जारी किया है अरुणाचल प्रदेश के झड़प का, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरह से उन 4 फुट के चीनियों को कुत्तों की तरह डंडों से मार रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब एक और खबर आ रही है कि हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तान को दवाई देने से मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं बचे हैं कि वे उन दवाई का मूल्य चुका सकें, जिसके वजह से अब पाकिस्तान के पास बस 1 से 1.5 सप्ताह का ही दवाई की स्टॉक बची है। उसके बाद पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होने जा रही है। और दोस्तों, इतने बुरे हालात में भी पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि TTP द्वारा जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, वे सब भारत ही करवा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। गौर शाबाश। जी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि जी पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रही है, जो कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है बार बार कि TTP की तरफ से है या अफगान तालिबान की तरफ से भी फोर्सेस अटैक्स कर रही हैं। चमन में भी 2 दिन पहले अटैक हुआ, तो उस अटैक के बारे में सॉरी, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि जी वो अटैक्स और वो सारे टेररिज्म जो है वो भारत करवा रहा है। जी हाँ, आप लोग जितने हैरान हुए हैं, मैं भी उतनी ही हैरान हुई थी ये बात सुन करके, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी ये सारी टेररिज्म जो है वो भारत कर रहा है। हम जो है जाके इंटरनेशनली हर किसी को बताएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हर किसी से बात करेंगे, हर फोरम पे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे और सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। ये कहना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। यानी कि बात वहीं पे पहुंची जहां हमेशा पहुंचती है कि जब आपसे फाइनेंस जो है वो कंट्रोल ना हो, जब आपसे टेरर कंट्रोल ना हो,
जिस तरह की जिहादी तंजीमें आपने बनाई हैं, जब आपसे वो कंट्रोल ना हो और जब फॉरेन पॉलिसी आपकी बिल्कुल मुंह के बल गिर जाए, तो आप उस वक्त उठिए और कहिए कि ये सब कुछ भारत ने किया है। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब को यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि आप पाकिस्तान की पब्लिक सर थोड़ी होशियार हो गई है और उसको आपके ये इस तरह के जो नौटंकियां और ड्रामे हैं वो समझ में आ गए हैं। आपसे ना तो इकोनॉमी कंट्रोल की जा रही है, ना आपसे टेरर रोका जा रहा है और ना ही आपसे फॉरेन पॉलिसी चल रही है। इस वजह से अब जब हर चीज आपके हाथों से निकल गई है, यानी कि आजकल सर्दियां हैं, उन सर्दियों में लोगों के पास कोई गैस मौजूद नहीं है, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, खाना नहीं बन पा रहा, और आप कह रहे हैं कि जी ये जो टेररिज्म हो रही है, ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं बार बार टीटीपी की तरफ से, और तालिबान जो है उनकी फोर्सेज अटैक कर रही हैं, जो कि हमारी फोर्सेस को भी अटैक कर रहे हैं और सिविलियंस को भी केपीके के एरिया में अटैक किया जा रहा है, साथ साथ चमन के इलाके में जो उन्होंने 2 दिन पहले किया वो सभी के सामने है। और इस सब के जवाब में बजाय ये करने के कि आप उन लोगों को रोकें, अपने आप को कुछ इस काबिल बनाएं कि आप पाकिस्तान चला सकते हैं, पाकिस्तान को बचा सकते हैं, उसके बजाय आपने हमेशा की तरह, जो हमेशा से पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का एक वतीरा रहा है और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी, जिसमें सारी हमारी जो है वो एजेंसीज आ जाती हैं, उनका भी यही तरीका रहा है कि सारा मलबा उठा के भारत के ऊपर डाल दो। यहाँ भी यही किया जा रहा है कि सारा मलबा उठा के और भारत के ऊपर डाला जा रहा है और ये बताया जा रहा है हमको कि जी ये सब कुछ तो भारत कर रहा है। मतलब ये टेररिस्ट ग्रुप आप बनाए, टीटीपी आप बनाए, टीएलपी आप बनाए, तालिबान की गवर्नमेंट आप बनाए, उसके बाद मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या कोई दूसरे टेररिस्ट जिनको के इंटरनेशनली बोला जाए कि टेररिस्ट हैं, वो आपके यहाँ बैठकर जो है वो खा पी रहे हो, रह रहे हो, ऐश कर रहे हो। उसके बाद दाऊद इब्राहिम, और फिर आपके यहाँ से उसामा बिन लादेन, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, और गला मेरा ठीक नहीं है वरना मैं लिस्ट बता देती। तो इतनी लंबी लिस्ट सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिज्म हो रही है, जो आप ही के बनाए हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या मतलब है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने बनाया है उन तालिबान को, और वो अटैक कर रहे हैं। साथ साथ तालिबान की गवर्नमेंट जो आपने बनाई, जिसके लिए जाकर आप लोग के, आपके यहाँ से जनरल फैज हमीद कभी कावा पी रहे थे और कभी जाकर उनके साथ नमाज पढ़ रहे थे, कभी उनके साथ उनकी वीडियोस भी मौजूद है कि एवरीथिंग विल बी ओके, तो वो भी मौजूद है और आप सब जानते हैं। उसके बाद आप आके से ये बात कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है वो भारत कर रहा है। मतलब भारत के पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आके और इस किस्म की हरकतें करेगा, जिसके लिए कई बार पकड़े आप गए हैं, जिसके लिए कई बार एफएटीएफ में आप गए हैं। ये जो एफएटीएफ से बाहर निकल के आपके लोग कह रहे हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तान से जो जाते हैं पैनलिस्ट और वो जाकर बोलते हैं चाहे किसी भी पार्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए। जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए, शायद तीसरी या चौथी बार बोल रहे हैं और आगे भी बोलते ही रहेंगे, क्योंकि जो करतूत है यहाँ पर उस वजह से एफएटीएफ में आना जाना तो लगा ही रहता है। और अब तो एफएटीएफ वालों को भी आदत हो गई है और हमको भी आदत हो गई है कि हर थोड़े दिन के बाद फिर एफएटीएफ में चले जाओ, कुछ साल के बाद फिर बाहर आ जाओ, फिर वही हरकतें करो, फिर चले जाओ। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त आप जो हरकत कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके मुल्क के लोग मारे जा रहे हैं, आपके फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, आपके यहाँ जो है सिविलियंस तक पे अटैक किया जा रहा है, और वो टीटीपी वाले कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान।